फैक्ट नंबर 1। अगर आप दिल्ली या गुड़गांव में रहते हैं तो कई बार आपने भूकंप एक्सपीरियंस किए होंगे और कई बार तो ये भूकंप इतने ताकतवर होते हैं कि जमीन को पूरी तरह से हिला देते हैं और बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को तबाह कर देते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह के भूकंप धरती पर पाए जाते हैं उसी तरह के भूकंप मून पर भी पाए जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। जहाँ धरती पर अर्थक्वेक होते हैं वहीं मून पर मूनक्वेक्स होते हैं। सीसोमीटर नाम का यंत्र धरती में वाइब्रेशन नापने के काम आता है और जब बज ऑल्ड्रिन अपने अपोलो 11 मिशन पर मून पर गए थे तो वो यही यंत्र लेकर वहां पहुंच गए थे। जुलाई 1969 में अपने अपोलो 11 मिशन पर बज ऑल्ड्रिन ने मून की सतह पर सीसोमीटर गाड़ दिए और फिर धरती पर आकर उन्होंने सीसोमीटर के डेटा को एनालाइज करना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने ये पाया कि मून पर भी मूनक्वेक्स होते हैं। लेकिन इस डेटा को एनालाइज कर ये भी पता चला कि अर्थक्वेक की तरह मूनक्वेक्स ज्यादा ताकतवर नहीं होते। लेकिन अर्थक्वेक्स जहां कुछ ही सेकंड तक टिक पाते हैं वहीं मूनक्वेक्स घंटों घंटों तक खत्म नहीं होते। फैक्ट नंबर 2। आपने इंडिगो से लेकर स्पाइस जेट तक कई बार एयरप्लेन में ट्रेवल किया होगा। एयरप्लेन में ट्रेवल करने का मजा ही कुछ और होता है और अगर एक बेहतरीन खाना मिल जाए तो वो आपका दिन बना देता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर आप डोमिनोज का बर्गर डोमिनोज शॉप पर खाते हैं और फिर अगर वही बर्गर आप प्लेन में बैठकर खाते हैं तो आपको दोनों का स्वाद अलग अलग आएगा। इंसान की जबान पर खाने का स्वाद चखने के लिए टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं और यही टेस्ट बर्ड्स आपके ब्रेन को संदेश देते हैं कि खाना तीखा है, मीठा है या खट्टा। लेकिन जब आप आसमान में फ्लाइट में होते हैं तो आपके टेस्ट बर्ड्स 30% कम काम करते हैं और इसीलिए धरती पर खाए हुए डोमिनोज के पिज्जा में और आसमान में फ्लाइट में खाए हुए डोमिनोज के पिज्जा में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब आप आकाश में फ्लाइट में होते हैं तो वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा कम होता है और यही वजह होती है कि आपके जबान के टेस्ट बर्ड्स काम करना कम कर देते हैं और जो मजा आपको धरती पर खाने में आता है वो आकाश में नहीं आ पाता। तो अगली बार जब भी आप फ्लाइट में ट्रेवल करने का प्लान बनाएं तो घर से ही पेट भरकर खाना खाकर जाएं। फैक्ट नंबर 3। इस इमेज को देखिए। इस इमेज को देख के शायद आप सबको चूहे की याद आ गई होगी, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक चूहा नहीं बल्कि ट्री श्रू नाम का एक मैमल है और ये मैमल एक चीज में इंसान को बहुत पीछे छोड़ चुका है और वो चीज है मिर्ची खाना। भयंकर मिर्ची वाला पनीर मसाला और चटपटी भिंडी सुन के आपके भी मुंह में पानी आ गया होगा। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इंसान के अलावा सिर्फ यही एक ऐसा मैमल है जो स्पाइसी खाना पसंद करता है और बाकी कोई जानवर स्पाइसी खाने में इंटरेस्टेड नहीं होता। जंगलों में रहने वाला ये मैमल अपना दिन भर चटपटे खाना ढूंढने में निकाल देता है और चटपटा खाना खाने के बाद ही इसको संतुष्टि मिलती है। जहाँ कुत्ते, बिल्ली, शेर और चीते स्पाइसी फूड से कहीं दूर भागते हैं वहीं ये मैमल स्पाइसी फूड के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, जहाँ हम इंसानों को 2-3 मिर्ची खाने के बाद ही एसिडिटी होने लगती है वहीं ये ट्री श्रूज कितनी भी मिर्ची खा सकते हैं और यही तीखी मिर्चियां ही इनके मूड को सुपर से ऊपर बना देती हैं। वैसे आप एक बार में कितनी हरी मिर्चियां खा सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फैक्ट नंबर 4। अगर आप इंसान हैं तो आपने भी कभी न कभी गूज बम्स तो एक्सपीरियंस किए ही होंगे। जब गूज बम्स आते हैं तो आपके हाथ और पैर के बाल अपने आप ऊपर होने लगते हैं और डॉक्टर्स गूज बम्स को हॉरिपिलेशन भी कहते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कई बार ये आम से दिखने वाले गूज बम्स एक मेडिकल डिसीज की तरफ इशारा भी करते हैं। आमतौर पर गूज बम्स तब आते हैं जब इंसान काफी डर जाता है या बेहद प्रसन्न मूड में होता है और जैसे ही आपकी बॉडी नॉर्मल स्टेट में आती है आपके गूज बम्स अपने आप कुछ ही मिनटों में गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी में कई दिनों तक गूज बम्स रहते हैं तो हो सकता है कि आप ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया के शिकार हों। ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया नामक बीमारी तब होती है जब आपकी स्पाइनल कॉर्ड में एक भयंकर इंजरी हो जाती है और ये आपके गूज बम्स खड़े कर देते हैं और फिर कई दिनों तक ये गूज बम्स आपकी बॉडी से जाने का नाम ही नहीं लेते। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जिस तरह गूज बम्स इंसान में पाए जाते हैं उसी तरह के गूज बम्स कई सारे जानवरों में भी होते हैं और जब जानवर अपना खाना खाते हुए बेहद प्रसन्न होता है या फिर अपने शिकार से लड़ता है तो उसके भी गूज बम्स खड़े हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 5।
हर सैटरडे संडे आप भी अपने परिवार वालों के साथ किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने चले जाते होंगे और कपड़ों से लेकर खाने पीने के सामान तक हर किसी पर आपकी नजर होती होगी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के ज्यादातर मॉल्स बहुत चालाकी से डिजाइन किए जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ग्रून ट्रांसफर नाम का एक फिनोमेना यूज किया जाता है जिससे आपको भटका दिया जाता है। ग्रून ट्रांसफर फिनोमेना ऑस्ट्रेलिया के मशहूर आर्किटेक्ट विक्टर ग्रून के नाम पे रखा गया है और इस फिनोमेना के अनुसार मॉल्स कुछ ऐसे डिजाइन किए जाते हैं जहां आप जाते से ही खो जाते हैं और अलग अलग जगह पर घूमते घूमते कई सारी शॉपिंग कर लेते हैं। मॉल्स का लेआउट कुछ ऐसा बनाया जाता है जिसमें सबसे अनकॉमन चीजें सबसे पहले रखी जाती है और सबसे ज्यादा बिकने वाली चीजें सबसे आखिरी में, और इसी तरह आप घूमते घूमते कई सारी शॉपिंग कर लेते हैं और मॉल कई सारा पैसा बटोर लेता है। इंसान जाता तो 1-2 हजार रुपए की शॉपिंग करने के लिए है, लेकिन ग्रून ट्रांसफर फिनोमेना के कारण उसके 5-6 हजार रुपए चले जाते हैं और मॉल का फायदा हो जाता है। ये वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। देखते रहिए फैक्ट्स होस्टिंग।